दोस्तों मैं आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं कि यदि इस तरह से आप पढ़ते हैं तो आप ज्ञान भी अर्जित करेंगे, साथ साथ कोई प्रश्न भी नहीं छूटेगा। तो आज का जो पाठ है वो बिरजू महाराज है, जिसका शीर्षक है जित जित मैं निरखत हूँ। जित जित मैं निरखत हूँ, इसकी विधा है साक्षात्कार। और इस पाठ से बहुत सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल जेपी व गोल्डन स्टडी को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर अवश्य करें। दोस्तों पाठ 8 यानी लेसन 8 है, जिसका शीर्षक है जित जित मैं निरखत हूँ। विधा साक्षात्कार और लेखक बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का परिचय जानते हैं। जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। जन्म 4 फरवरी 1938 को, और स्थान कहाँ पर हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश के जफरीन अस्पताल में शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के एक दिन पहले बिरजू महाराज का जन्म हुआ था। 1938 में लखनऊ के जफरीन अस्पताल में शुक्रवार सुबह 8 बजे वसंत पंचमी के एक दिन पहले। आगे के बिंदु में देखते हैं जो इस पाठ से आए हुए हैं। आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। इस पर गौर कीजिएगा कि आज कला प्रेमी जनसाधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के पर्यायवाची से बन गए हैं। अगला पॉइंट है बिरजू महाराज यानी कि वे कथक के लालित्य के कवि हैं। पूछा जाए क्वेश्चन, कथक के लालित्य के कवि हैं तो बिरजू महाराज होगा आंसर। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि बिरजू महाराज किस घराने से आते हैं? लखनऊ घराने से। अगला पॉइंट, यहाँ बिरजू महाराज की सुयोग शिष्या मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी। रश्मि वाजपेयी जो शिष्या है, फीमेल है, वो फीमेल इसलिए कि लड़की है। रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है इस पाठ में। और इस पाठ से आने वाले महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, बिरजू महाराज के चाचा का नाम क्या था? आंसर शंभू महाराज। बिरजू महाराज के चाचा का नाम शंभू महाराज था। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है? नर्तक के रूप में, यानी डांसर के रूप में। बिरजू महाराज की ख्याति नर्तक के रूप में है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो कथक के। किसके? कथक के। नृत्य की शैली है कथक। प्रश्न नंबर 4, शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे, अंकल थे। अगला प्रश्न 5, बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ किससे सीखी? तो बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ अपनी माँ से, बिरजू महाराज ने ठुमरियाँ अपनी अम्मा से सीखी। अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज डैश साल के थे तभी उनके पिता का देहावसान हो गया, यानी पिताजी चल बसे? 9.5 साल के थे बिरजू महाराज, उस समय उसके पिता चल बसे। अगला प्रश्न, बिरजू महाराज खुद को किसका शार्गिद मानते थे? शार्गिद का मतलब यहाँ पर शिष्य है, तो खुद को पिता का शिष्य मानते थे। अगला प्रश्न 8 नंबर, जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी उम्र क्या थी? 27 साल। 27 साल की उम्र में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। अगला प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ किया था? मैनपुरी में। पंडित बिरजू महाराज ने अपने पिता के साथ आखिरी प्रोग्राम मैनपुरी में किया था। पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में दोस्तों, इसलिए सुन लेना है, देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिरजू महाराज के पिता का नाम क्या था? बिरजू महाराज के पिता का नाम अच्छन महाराज था। क्या था? अच्छन महाराज। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 1, लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है? उत्तर, लखनऊ बिरजू महाराज का पैतृक घर और जन्म स्थान है। रामपुर के नवाब के यहाँ इनके पिताजी नौकरी करते थे। रामपुर से ही इनका नाचना प्रारंभ हुआ। वहाँ के नवाब इसके नृत्य से बहुत प्रसन्न रहते थे। एक बार फिर से उत्तर, लखनऊ बिरजू महाराज का पैतृक घर और जन्म स्थान है। रामपुर के नवाब के यहाँ इनके पिताजी नौकरी करते थे। रामपुर से ही इनका नाचना प्रारंभ हुआ। वहाँ के नवाब इसके नृत्य से बहुत प्रसन्न रहते थे, खुश रहते थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद क्यों चढ़ाया? उत्तर, रामपुर के नवाब की नौकरी छूटने पर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया क्योंकि महाराज जी 6 साल की उम्र में नवाब साहब के यहाँ नाचते थे। बताइए, बचपन में। अम्मा परेशान थी, उसकी माँ परेशान थी, नौकरी से जान छूटी, इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। ठीक है, नौकरी से जान छूटी, उनकी अम्मा परेशान रहती थी क्योंकि बचपन से ही वो नाचते थे नवाब के यहाँ, इसलिए जैसे ही नौकरी छूटी तो ऐसा लगा कि नौकरी से जान छूटी, इसलिए हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज किस संस्था से जुड़े और वहां किनके संपर्क में आए? उत्तर है, नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और वहां वे निर्मल जोशी जी के संपर्क में आए। नृत्य की शिक्षा के लिए पहले पहल बिरजू महाराज दिल्ली के हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक से जुड़े और वहां वे निर्मल जोशी जी के संपर्क में आए। प्रश्न संख्या 4, किनके साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को पहली बार प्रथम पुरस्कार मिला? उत्तर, पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला। उत्तर एक बार फिर से, पिताजी और चाचा जी के साथ नाचते हुए बिरजू महाराज को प्रथम पुरस्कार मिला। अगला प्रश्न 5 नंबर का, बिरजू महाराज के गुरु कौन थे? उनका संक्षिप्त परिचय दें। भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। उत्तर, बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी यानी पिताजी ही थे। उनके पिता अच्छन महाराज अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से, आर्ट से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। उत्तर एक बार फिर से, बिरजू महाराज के गुरु उनके बाबूजी ही थे। उनके पिता यानी बाबूजी अच्छन महाराज अपने दुख को व्यक्त नहीं करते थे। उन्हें कला से बेहद प्रेम था। जब बिरजू महाराज 9.5 साल के थे, उसी समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। प्रश्न संख्या 6, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय कब आया? उससे संबंधित प्रसंग का वर्णन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर, बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। पिताजी चल बसे। पैसा घर में एक भी नहीं। पिता के श्राद्ध हेतु 10 दिन के अंदर बिरजू ने 2 प्रोग्राम किए, उससे 500 रुपया प्राप्त हुए थे। तब 10वां और 13 की गई। एक बार फिर से उत्तर देखते हैं। बिरजू महाराज के जीवन में सबसे दुखद समय तब आया जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। पैसा घर में एक भी नहीं। पिता के श्राद्ध हेतु 10 दिन के अंदर बिरजू ने 2 प्रोग्राम किए, उससे 500 रुपया प्राप्त हुए थे। तब 10वां और 13 की गई। जो संस्कार मरणोपरांत होते हैं वे की गई। अगला प्रश्न,
शंभू महाराज के साथ बिरजू महाराज के संबंध पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर, शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। उनके साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। उनके साथ बिरजू महाराज सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। बचपन से बिरजू महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। उत्तर एक बार फिर से, सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस पाठ को पढ़ लिए, सटीक उत्तर चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे का भी लेसन मिलेगा। शंभू महाराज बिरजू महाराज के चाचा थे। उनके साथ बिरजू महाराज बचपन में नाचा करते थे। उनके साथ बिरजू महाराज सहायक रहकर कला के क्षेत्र में विकास किया। बचपन से बिरजू महाराज को उनका मार्गदर्शन मिला। प्रश्न संख्या 8, कलकत्ते के दर्शकों की प्रशंसा का बिरजू महाराज के नर्तक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर, कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में बिरजू महाराज नाचे। उस नाच की कलकत्ते की ऑडियंस ने प्रशंसा की। तमाम अखबारों में छा गए। वहां से इनके जीवन में एक मोड़ आया। उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार फिर से। उत्तर, कलकत्ते के, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता वही है। कलकत्ते के एक कॉन्फ्रेंस में बिरजू महाराज नाचे। उस नाच की कलकत्ते के ऑडियंस ने प्रशंसा की। तमाम अखबारों में छा गए। वहां से इनके जीवन में एक मोड़ आया। उस समय से निरंतर आगे बढ़ते गए। प्रश्न संख्या 9, बिरजू महाराज कौन कौन से वाद्य बजाते थे? उत्तर, बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य बजाते थे। उत्तर एक बार फिर से, बिरजू महाराज सितार, गिटार, हारमोनियम, बांसुरी इत्यादि वाद्य बजाते थे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बिरजू महाराज की अपने शार्गिदों के बारे में क्या राय है? उत्तर, बिरजू महाराज अपने शिष्या रश्मि वाजपेयी को भी अपना शार्गिद बताते हैं। वे उन्हें शाश्वती कहते हैं। इसके साथ ही वेरोनिक, फिलिप, मैकलिन टॉक कुछ विदेशी नाम है। तीरथ प्रताप प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शार्गिद यानी कि शिष्य बताए हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, इनके जो शिष्य हैं, इसकी भी चर्चा किए हैं। एक बार फिर से उत्तर, बिरजू महाराज अपने शिष्या रश्मि वाजपेयी को भी अपना शार्गिद बताते हैं। वे उन्हें शाश्वती कहते हैं। इसके साथ ही वेरोनिक, फिलिप, मैकलिन टॉक, तीरथ प्रताप प्रदीप, दुर्गा इत्यादि को प्रमुख शार्गिद बताए हैं। वे लोग तरक्की कर रहे हैं, इसकी भी चर्चा किए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियोज़ में जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट हैं आने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।